शर्मा जात के लजात हउआ शरम लागता तहके यहाँ अखिया में पट्टी बांधला ज़्यादा शर्म लागता। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत करते हुए उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, अन्नू भाभी के पेट में कल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और दर्द होने की वजह से अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। अल्ट्रासाउंड में निकला है, बताइए दोस्तों, 12 महीने के बाद बच्चा होगा। ये कौन सा बच्चा, ये तो घोड़ी वाला काम हो गया। घोड़ा घोड़ी मतलब बच्चा देते हैं 12 महीने के बाद, तो घोड़ा घोड़ी वाला बात हो गया। तो दोस्तों, हो सकता है कि मतलब अल्ट्रासाउंड गलत दे दिया है और 9वां महीना में 2-3 दिन बाकी भी है अन्नू भाभी का, और 9वां महीना लग जाएगा। और दोस्तों, अन्नू भाभी हमसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करती हैं और आप लोग तो जानते हैं कि कुछ हो गया था, लोग झगड़ा लगा दिए थे। तो अन्नू भाभी के पास मैं मिलने जाने वाली हूँ और जाऊँगी। और दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी जो कि आई थी, लेकिन हम यहाँ नहीं थे, हम चले गए थे मम्मी के घर और मेरा तबीयत भी सही नहीं रहता था। आप लोग तो देखते थे, अच्छा रील नहीं जा रहा था। आज थोड़ा तबीयत सही है तो अच्छा रील भी गया है और हम अपने घर आ गए हूँ। और अगर जो मैं घर पर रहती तो हो सकता कि मैं मतलब गोरखपुरिया भाभी से मिलने गए होते, लेकिन नहीं थे हम घर पर, इसीलिए नहीं गए। और दोस्तों, रामू भैया जो हैं, बताइए, अन्नू भाभी का इतना मतलब तबीयत ख़राब है और इतना कुछ होने के बाद भी वो मतलब नहीं जा रहे अन्नू भाभी के पास कि आए और अन्नू भाभी के पास जाए। उनको पता नहीं क्या हो गया है, कौन क्या मंत्र मार दी है, कौन सा जादू कौन कर दी है कि दिमाग में उनका थोड़ा सा घुस ही नहीं रहा है। थोड़ा दिमाग में उनका घुस ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये इतना ज़्यादा नालायक हो गया है रामू भैया कि हम आप लोगों से क्या बताएं। थोड़ा सा रामू भैया को शर्म नहीं लगता है कि चिल्ला कर पब्लिक भी कह रही है, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ा नहीं घुस रहा है। जानते हैं दोस्तों, जिसकी बीवी छूट जाती है या फिर मर जाती है या फिर कोई कारण से दूर हो जाते हैं, उनसे पूछो कि क्या होता है बीवी और पति के बीच में, किस हालत से वो लोग जीते हैं। ये नहीं समझते हैं लोग, बस अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम कमाते हैं तो अपना खाएं, या बीवी कमाते तो बीवी अपना खाए। पर ये नहीं समझते हैं कि कैसे रखना चाहिए बीवी को और कैसे रखना चाहिए पति को। जो पत्नी भी ज़्यादा सुधवा मिल जाती है ना, तो पति सर पे बैठा रहता है, और जब पति जब ज़्यादा सुधवा मिल जाता है तो पत्नी सर पर बैठी रहती है। ऐसे लोग पड़े हुए हैं दोस्तों कि क्या हम लोग बताएं, कुछ हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। और दोस्तों, जो कि मेरे पति जी जो हैं, हम नहीं कहना चाहते थे लेकिन हम आज आप लोगों से बता रहे हैं। और हो सकता है कि किसी मोबाइल से कल हम फ़ोन करके ब्लॉग बनाएंगे हम आप लोगों को। आज 12-13 दिन हो गए हैं। जिस दिन बोतल हमारा चढ़ा था, आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियो, उसी दिन से मेरे पति फ़ोन एक बार भी नहीं किए हैं। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसी हो, कैसी नहीं हो, दवाई आया है नहीं आया, कुछ भी से नहीं मतलब है। थोड़ा भी फ़ोन करके हमसे नहीं पूछे हैं। अब बताइए दोस्तों, अब वैसे पति लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जो अन्नू भाभी करने जा रही हैं ना, वही होना चाहिए। वही होना चाहिए कि जब पत्नी को पूछेगा नहीं तो पत्नी कैसे अपने बाल बच्चों को जिलाएगी, कैसे खिलाएगी। जब पति नहीं रहते हैं तो सहारा ही टूट जाता है, पति का तो सहारा ही टूट जाता है कि जब पति है ही नहीं है तो पति का सहारा कौन है, क्या हम सहारा करें। ऐसे सहारा टूट जाता है पति से। और जब पति रहता है तो बीवी को सहारा रहता है कि मेरे पति हैं, लाएंगे कहीं से 2 पैसा। बताइए दोस्तों, हम तो अभी कमा नहीं रहे हैं, अन्नू भाभी तो कुछ पैसा कमा रही हैं, फिर भी अपना दूसरा शादी करने जा रही हैं। हम तो 1 पैसा भी नहीं कमा रहे हैं अभी यूट्यूब से। अभी मेरा चैनल भी नहीं मतलब सही हुआ है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग, हम क्या कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएं? हाँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम कैसे जिएं और कैसे खाएं।
जानते हैं दोस्तों, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हर तरह से आदमी बोली टिबोली और बोली बोलते रहते हैं। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं ना, वो तुमको जीना हराम कर देंगे जिसके पास पैसा नहीं रहेगा। वो सोचते हैं धरती पे हम ही हैं। अब धरती पे गरीब लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं है। हक देने ही नहीं दे रहे हैं पब्लिक। जीने का हक दे ही नहीं रही है पब्लिक गरीब लोगों को, कि गरीब जी ले थोड़ा सा। तो दोस्तों, हम आज आए हैं अपने मौसी के घर से। मौसी के घर गए थे। लोग ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि किसी को खुश भी नहीं देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं किस लिए इतना ज़्यादा बीमार पड़ रही थी, क्योंकि मेरे घर के आगे कुछ कराया गया था नवरातन में। तो हम उसको कुछ चाप नहीं किए। हम कहे कि हो सकता होगा कोई किया होगा। वो तो हमारे ही घर के ऊपर कराया गया था और हमारे ही ऊपर। हमें नहीं पता था कि वो हमारे ही ऊपर कराया गया है और हमारे घर पे। और लोग अपने हाथ नहीं किए हैं। जलन तो बहुत था हमसे, पर अपने हाथ नहीं किए हैं, दूसरे से कराए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और पहले भी यही बात था। तो इसीलिए गए थे अपने मौसी के घर और दिखाए सुनाए हैं, और तबीयत फ़िलहाल के लिए ठीक है। और दोस्तों ठीक है, इसीलिए मैं घर चली आई हूँ। और मौसी मेरी आने नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि मत जाओ। और मेरे बच्चे भी नहीं आ रहे थे, बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। पर दोस्तों, आज 12-13 दिन हो गया था घर छोड़े हुए, और घर पर आए तो पूरा घर कबाड़ हो गया था। इतना ज़्यादा कबाड़, हम सोच रहे थे जैसे लग रहा था कोई इसमें रहता ही नहीं है घर में। इतना ज़्यादा कबाड़ हो गया था कि हम आप लोगों से क्या बताएं। आकर के पूरा घर से झाड़ू लगा करके सफाई की हूँ, और फिर सफाई बर्तन वर्तन करके, और तब जाकर नहा वहाँ के फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होकर के वीडियो बनाई हूँ, रील। और दोस्तों फिर ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी अन्नू भाभी को वीडियो देखी हूँ, तो अन्नू भाभी बोल रही थी कि मतलब 12 महीने में बच्चा, मतलब दिखा दिया एक्सरे में कि 12 महीने के बाद बच्चा होगा। बताइए दोस्तों, कहीं 12 महीने के बाद बच्चा होता है? हाँ। और ये रामू भैया हैं तो अच्छा से इलाज अच्छा से दिखा तो सकते नहीं हैं। वो तो अपना मस्ती उड़ा रहे हैं, अपना राज रच रहे हैं। बीबी के चक्कर तो है नहीं कि बीबी कैसी है कैसी नहीं है। बस आते हैं लोग, क्षण भर के लिए प्यार दुलार कर लेते हैं और काम तमाम करके चल देते हैं अपने। उन लोगों को क्या, उन लोगों की क्या है? उन लोगों को कुछ नहीं है आगे पीछे। वही वाला कहानी सुने हैं ना आगे नाथ न पीछे पगहा, खा पी के भैनी गधा। उहे रामू भैया का हाल बा, खा पी के एकदम गधा हो गइल बा ना। और वही में का हमार पति छिनार बा, उहो खा पी के गधा। न पत्नी के न बच्चे के, पता नहीं किस खपड़े के नहलाए हैं दोनों लोग। एक तो मेरे पति, एक तो रामू भैया। ये दोनों एक ही खपड़े के नहला दिए हैं इनकी मम्मी पापा। पता नहीं कहाँ से हम लोग किस्मत में लोग पड़ गए थे। हमारी ही किस्मत में रखे हुए थे। दोस्तों बताइए आप लोग, होली के दूसरे दिन हमारे पति चले गए थे बाहर। आप लोग देखे होंगे, होली के पहले मेरे साथ वीडियो जा रहा था। जिस दिन चले गए थे उस दिन से वीडियो नहीं जा रहा है। उसी दिन से ना हम लोगों को खाने का, ना पीने का, ना पहनने का, उसको बेचारा कोई टेंशन ही नहीं है कोई बात का। और आज तो 10-15 दिन हो गए, 15 दिन हो रहा होगा, फ़ोन भी नहीं करते हैं। पहले तो फ़ोन भी करते थे, अब फ़ोन भी नहीं करते हैं। और मेरे पति अब कर लिए शादी, इसीलिए फ़ोन नहीं करते हैं। हम किसी से कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हम अभी दिखाएंगे आप लोगों की किससे शादी किए हैं। और दोस्तों आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और आप लोग
ढेर सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हम कल दिखाएंगे अपने पति को, हम बात कर ब्लॉग बनाएंगे। वो कर लिए दूसरा शादी, हम आप लोगों को सुनाएंगे। झूठा है सही है सब कुछ सुना देंगे, आप लोग सुनिएगा। और दोस्तों ढेर सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी आप लोगों से 2 पैसा कमा सकूं और अपने बच्चों को जिला सकूं और खा सकूं खिला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।